अर्जुन युद्ध जीतने के लिए, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं मार रहे हैं सबको। अर्जुन इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, दैट्स इट। उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं है, उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि ये सब मारे जाएं, क्योंकि ये अधर्म के पक्ष में है। तो इसीलिए तो उनको कोई कर्म नहीं लगा अर्जुन को। और श्लोक इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्लोक इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि तुम कर्म करो लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तुम ये मत सोचो कि तुम युद्ध करोगे तो तुमको राज्य मिलेगा और तुम महाराजा बन जाओगे, नहीं। अपना मोटिव मत रखो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, तो तुमको अपने आप प्रसन्नता मिल जाएगी। इसका उदाहरण हम पहले दे ही चुके हैं शुरुआत में, कि हम कृष्ण के लिए करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिला ना अर्जुन को, है ना। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। देखिए, बार बार घूम फिर के पॉइंट वही आ रहा है कि जो कृपण होते हैं वो अपना सब कुछ अपने शरीर के लिए, मैं के लिए और मेरे के लिए लगा देते हैं। लेकिन जो भक्त है, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म का ज्ञान जिसको प्राप्त हो चुका है, जो भक्ति के स्तर में ऊपर उठ चुका है, वो क्या करेगा, वो सब कुछ कृष्ण सेवा में उपयोग करेगा। ठीक है, तो कृष्ण सेवा में उपयोग होने से वो सब कुछ प्योरीफाई हो जाएगा। ना उसको कर्म फल लगेगा, ना उसको कोई पुण्य पाप के बीच में उलझना पड़ेगा। वो अलूफ रहेगा, तटस्थ रहेगा, निर्लिप्त रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ कृष्ण के लिए किया। तो जब उसने सब कुछ कृष्ण के लिए किया तो वो तो मुक्त है ही, तो उसको मुक्ति के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में मुक्ति शब्द उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मुक्ति शब्द है, ठीक है, मुक्ति कोई हम छोटी बात नहीं, मुक्ति भी बहुत, मेरे जैसों के लिए तो मुक्ति भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई। लेकिन सब कुछ कृष्ण के लिए किया तो मुक्ति तो फिर वैसे ही आपकी दासी बन के पीछे पीछे डोलेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हुआ तो सब कुछ वैसे ही प्राप्त तो है।